नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इलस्ट्रेटर में कि किस तरह से हम लोग ब्रश टूल को यूज़ करें, किस तरह से हम लोग ब्रश टूल से बहुत सारे डिज़ाइंस बना सकते हैं। तो चलिए सीधा देखते हैं हम लोग ब्रश टूल में क्या-क्या इनोवेटिव डिज़ाइन बना सकते हैं, क्रिएटिव थिंग्स बना सकते हैं। तो सीधा हम लोग जंप करते हैं अपने इलस्ट्रेटर में एंड देन सीखते हैं ब्रश टूल से रिलेटेड सारे डिज़ाइंस। ओके, तो चलिए चलते हैं इलस्ट्रेटर में। तो बेसिकली हम लोग आज देखने वाले हैं ब्रश टूल। तो ब्रश टूल काम कैसे करता है एंड ब्रश टूल से आप बहुत कुछ बना सकते हो, लाइक कैलीग्राफी ब्रशेस बना सकते हो, आर्ट ब्रश बना सकते हो, स्कैटर ब्रश बना सकते हो, ब्रशेस बना सकते हो। तो ब्रश टूल के बहुत यूज़ हैं हमारे इलस्ट्रेटर में। तो अभी हम लोग को करना क्या है, जब भी आपको ब्रश टूल लेने हैं यहाँ पे, तो आपको करना क्या है, सिंपल आप जाओगे यहाँ पे ब्रश टूल पे। तो यहाँ पे ब्रश टूल आप ले लो या फिर जस्ट डबल क्लिक करो तो आपको कुछ ब्रश टूल्स के यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आ जाते हैं। ओके, तो ये हमारा स्मूथनेस का है। अगर आपको थोड़ा सा अगर स्ट्रेट लाइन चाहिए, एक्यूरेट जो आपने ड्रॉ किया है, तो आपको ये लेना है। अदरवाइज़ आपको क्या करना है, सीधा चले जाओ नॉर्मल या फिर स्मूथ पे। अभी होता है क्या, जैसे कि मान लो मैंने ये लिया है एंड देन एडिट सिलेक्टेड पाथ मैंने ले रखा है एंड देन इसे भी मैं यहाँ पे रखता हूँ। अभी क्या होगा, आप जैसे ब्रश बनाओगे उसी डायरेक्शन में ब्रश बन रहे हैं। इसमें कुछ स्मूथनेस अप्लाई नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा ब्रश थोड़ा स्मूथ हो। तो अभी आप जैसा डिज़ाइन बनाओगे ना, ऑटोमेटिक ये करेक्ट करके क्या करता है, पूरा स्मूथ कर देता है। तो ब्रश को अगर आपको स्मूथ में रखना है तो आप स्मूथ कर लो। जब भी आप कुछ भी बना रहे हो अपने पेन टैप से तो ईज़िली आप उसे स्मूथ कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा है, फिडेलिटी अगर आप ले रहे हो तो ये स्मूथ क्रिएट करके देता है। विद इन 17 पिक्सल में आता हूँ अभी इसके ऊपर भी। तो मैं आता हूँ अभी फिल न्यू ब्रश स्ट्रोक। फिल न्यू ब्रश में क्या होएगा, अगर मैं यहाँ पे कलर कोई चीज़ ले लेता हूँ, ब्रश के ऊपर मैंने कलर ले लिया रेड कलर। ओके, एंड देन मैं ब्रश चला रहा हूँ तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं ब्रश के स्ट्रोक को मैं अप्लाई कर रहा हूँ वैसे वैसे कलर भी यहाँ पे आ रहे हैं। ओके, तो ये हो जाता है हमारा फिल न्यू ब्रश। और अगर मैं कीप सिलेक्टेड रखता हूँ तो आपको क्या करेगा, यहाँ पे जब भी ब्रश आएंगे आपको एंकर पॉइंट्स भी मिल रहे हैं। ओके, मीन्स आपको ये ज़्यादा स्मूथनेस भी प्रोवाइड करता है विथ आपको एंकर पॉइंट्स के थ्रू। तो ये हो जाता है हमारा यहाँ पे, जब भी डबल क्लिक करोगे तभी ये प्रॉपर्टीज़ आएंगे। तो यहाँ से आप ब्रशेस ले सकते हो, एक्सेप्ट दिस वन यू कैन ट्राई एवरीथिंग। तो आप फिल ब्रश को मत लो एंड देन ये सभी को अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन ओके को क्लिक कर दो। अभी में क्या होता है, जब भी आप ब्रश ले रहे हो यहाँ पे 3 और प्रॉपर्टीज़ आपको दिखाई देंगे। एक तो होता है कि नॉर्मल, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे कोई कलर ले रखा है अपने ऑब्जेक्ट में एंड देन मैं ब्रश में जाता हूँ एंड देन यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाला मेरा सिलेक्टेड है जो नॉर्मल हमारा है। तो मैं जब भी कुछ ब्रश से इस तरह से बना रहा हूँ ना, तो क्या हो रहा है, वो हमारा नॉर्मल ही बन रहा है कुछ इस तरह से। लेकिन अगर मैं कंट्रोल सेट कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ सेकंड वन जो कि है ड्रॉ बिहाइंड, मीन्स जब भी आप कुछ बनाओगे आपका वो क्या होएगा, ड्राइंग के पीछे में जाएगा। मीन्स जो ऑब्जेक्ट है ना उसके पीछे में हमारा स्ट्रोक्स क्रिएट हो रहे हैं। तो ये हो जाता है हमारा सेकेंड ऑप्शन, ड्राइंग बिहाइंड। ओके, नेक्स्ट हमारा जो आता है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबको डिलीट एंड देन इस ऑब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करके रखने हैं। जब ये सिलेक्ट होगा तभी ये हाईलाइट होगा एंड देन क्लिक कर देना आप इसके ऊपर। अब इसमें क्या होता है, जब भी आप पेंट करोगे ना तो पेंट आपका जब भी होएगा वो इस सिलेक्शन के अंदर में ही होगा। आप यहाँ पे एक डॉटेड लाइन भी देख सकते हो छोटे छोटे से, मीन्स ये बॉक्स है कि इसके अंदर में ही हमारा जो भी आपको पेंट करने हैं इसके अंदर में आप पेंट कर सकते हो। जैसा भी आपको चाहिए, जैसा भी आपको चाहिए उस तरह का आप पेंट यहाँ पे कर सकते हो। तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर में आप पेंट कर सकते हो कुछ इस तरह से। जब भी आप ब्रश सेलेक्ट करोगे तो आपको ये 3 को देख लेना कि आपको नॉर्मल पेंट करना है, बिहाइंड करना है ऑब्जेक्ट के, या फिर ऑब्जेक्ट के अंदर में पेंट करना है। तो ये हमारा हाईलाइट हो जाएगा अगर आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आते हैं। ओके, तो जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये हाईलाइट हो जाएगा। जब भी आप ब्रश सेलेक्ट करोगे तो आप सेलेक्ट करके जा सकते हो। जब भी आपको इसे यूज़ करना है तो फिल सिलेक्टेड के अंदर में ही होगा जैसे मैंने इसमें करके दिखाया है। तो ये तो था बेसिक, हम लोग ब्रश टूल से हम लोग किस तरह से ब्रश को यूज़ करना है, का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे है। लेकिन जो मेन प्रॉपर्टीज़ है ब्रश के वो है विंडोज़ में। तो आपको जाना है विंडो में एंड देन यहाँ पे आपको ले लेना है ब्रश। तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ब्रशेज़। तो सारे प्रॉपर्टीज़ आपको इस ब्रश के अंदर में ही मिलते हैं। तो फर्स्ट वाला अगर आप जो देख रहे हो ना, डॉट 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 जैसे जो भी है, ये हमारा कैलीग्राफी है। कैलीग्राफी इन द सेंस ये होता है कि जब भी आप कुछ बनाओगे वो कैलीग्राफी स्टाइल में बनते हैं। अब जैसे कि मान लो मैंने अभी ब्रश लिया, सिंपली जब भी मैं इसके ऊपर ब्रश चला रहा हूँ तो नॉर्मल अभी हमारा हो रहा है। यहाँ पे आप कोई भी ले लो, थिकनेस ये कम है ज़्यादा है बस यही है। लेकिन जैसे जैसे मैं ब्रश को जैसे मैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रशेज़ में जा रहा हूँ, ये देखो आपका थोड़ा रिबन स्टाइल में क्रिएट होने लगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये मेरा कैलीग्राफी है। जब भी आपको कुछ इस तरह से रिबन स्टाइल में दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया,
कि आप जो ब्रश यूज़ कर रहे हो वो कैलीग्राफी यूज़ कर रहे हो। अभी जैसे कि मैं अभी अपना पेन टैब से मैं दिखा देता हूँ करके, कि जैसे मैंने ये वाला ले लिया है ब्रश, एंड देन मैं चाहता हूँ कुछ लिख के आपको दिखाऊँ। यहाँ पे ब्रश सिलेक्टेड है, ये भी है, एंड देन मैं मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे, देखो पूरे का पूरा आपका थोड़ा जो स्टाइल है कर्व हो रहे हैं कुछ इस तरह से। फिर इसके बाद मैंने अपना नाम लिखा यहाँ पे कुछ ऐसा। तो बोलने का मतलब है कि कैलीग्राफी के अकॉर्डिंग आप कुछ भी चीज़ लिख सकते हो यहाँ पे, जैसा भी आपको चाहिए आप उस तरह के डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हो कैलीग्राफी के थ्रू। ओके, जैसा भी आपको चाहिए, ये है हमारा कैलीग्राफी। आपको अगर खुद का कैलीग्राफी ब्रश बनाने हैं तो आपको करना क्या है, यहाँ पे क्लिक कर दो, एंड देन यहाँ पे जाकर आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ पे प्लस मार्क पे आ जाओ। मीन्स आप क्या करोगे, जब भी आप अगर एडिट करोगे तो आप कैलीग्राफी में कन्वर्ट कर सकते हो अपने इस ब्रश को। ओके, कैसे करना है, जस्ट सेलेक्ट एंड देन क्लिक हियर। अभी क्लिक करके आपको फर्स्ट जो ऑप्शन मिलती है वो है हमारा कैलीग्राफी ब्रश, एंड देन ओके कर दो। जैसे ही आप ओके करोगे ना, तो यहाँ पे आपके ब्रश का रोटेशन है, यहाँ पे डॉटेड है, मीन्स आपको शो करेगा यहाँ पे कि आपका जो ब्रश आपने लिया हुआ है वो कैसा ब्रश आपने लिया हुआ है। बट मेरा जब भी ब्रश हम लोग बनाते हैं वो सर्कल में आता है, लेकिन जैसे ही अगर मैं चाहूँ यहाँ से भी आप एंगल को डिसाइड कर सकते हो। मीन्स रोटेशन, ब्रश की रोटेशन है, अगर आप इसको स्लाइड करोगे ब्रश रोटेशन अगर सर्कल है तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। यहाँ पे राउंडनेस है, राउंडनेस मतलब जैसे ही आप इसको थोड़ा सा ओवल शेप में लोगे आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी ब्रश ओवल शेप में आ गए हैं। मीन्स अभी ये जो हमारा ब्रश है ना वो रेडी है कुछ लिखने के लिए, मीन्स कैलीग्राफी बन चुकी है। साइज़ को आप इंक्रीज़ कर सकते हो, अपने कैलीग्राफी वाले ब्रश की साइज़ 50% मैंने कर दिया है। एंगल आप ऐसे ही रखो, ओके, एंगल आप स्ट्रेट रख सकते हो या थोड़ा सा टिल्टेड रख सकते हो कि ज़्यादा बेटर आप कैलीग्राफी कर सकते हो। ओके, यहाँ पे जब भी आप क्लिक करोगे, अगर आप पेन टैब यूज़ कर रहे हो तो आपको ये सभी नीचे में सारे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। लाइक फिक्स्ड है, जो नॉर्मली होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। रैंडम ब्रश लोगे तो वो क्या होता है, रैंडमली स्कैटर करता है। तो ये हो गया फिक्स। दूसरा हो गया हमारा रैंडम। अगर रैंडम बनाने हैं तो आप वेरिएशन ले सकते हो कि ब्रश का स्ट्रोक जब बनेगा तो वो डिफरेंट डिफरेंट एरिया में कैसे बनेंगे। उसके बाद हमारा आता प्रेशर, ये पेन प्रेशर के ऊपर वर्क करता है। अगर आप पेन टैब यूज़ कर रहे हो, स्टाइलस के ऊपर काम करता है, तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ इनेबल हो जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक आपका इनेबल हो जाता है अगर आपने पेन टैब यूज़ किया है तो, या फिर आपने पेन टैब कनेक्ट कर रखा है तो यहाँ पे मैं अभी प्रेशर भी ले लेता हूँ। यहाँ पे प्रेशर इनेबल कर देता हूँ, किसके, एंगल के। अगर आप राउंडनेस के ऊपर भी आप करोगे प्रेशर तो इनेबल कर दो यहाँ पे। एंड देन अगर मैं साइज़ के ऊपर भी करना चाहता हूँ तो मैं साइज़ के भी प्रेशर को मैं इनेबल कर देता हूँ। एंड देन थोड़े बहुत इंक्रीज़ कर लो, यहाँ क्लिक करो एंड देन थोड़ा इंक्रीज़ कर लो। देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने लिया है ना प्रेशर को भी, तो यहाँ पे शो कर रहा है कि ब्रश का स्ट्रोक अगर आप लाइट करोगे तो छोटा बनेगा एंड देन बड़ा बनेगा बिकॉज ऑफ साइज़। ओके, अगर आप लाइटली अगर आप पेन टैप में अपने ब्रश को चलाओगे तो छोटे बनेंगे, एंड देन जब प्रेशर बढ़ाओगे तो वो बड़ा बनेगा। सेम थिंग यहाँ पे राउंडनेस के ऊपर भी है। जैसे ही आप राउंडनेस बढ़ाओगे ऑटोमेटिक ये देखो कैलीग्राफी स्टार्टिंग में आपके पास कुछ ऐसा रहेगा, लेकिन जैसे जैसे प्रेशर आप बढ़ाओगे वो सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। बट 100% नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ कि मैंने वेरिएशन 23 रखे हैं। यहाँ पे भी मैंने पूरा नहीं रखा हुआ है। एंड देन यहाँ पे भी एंगल को भी आप चाहो तो ले सकते हो, एंड देन ओके कर दो। अभी जब मैं यहाँ पे ब्रश चला रहा हूँ ना, ये देखो, ओके, बिकॉज ऑफ अगर मैं थोड़ा सा हल्का सा लाइट कर रहा हूँ तो ऐसा आ रहा है, एंड देन डार्क में देखो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा साइज़ को मैं थोड़ा सा देखना चाहता हूँ कि साइज़ मेरी बहुत बहुत बड़ी साइज़ आ रही है, तो साइज़ को मैं कम कर देता हूँ। एटलीस्ट साइज़ को मैंने ले लिया है 13 पॉइंट या कुछ ऐसा ही। ओके, अब देखो, अब जैसे मैं लाइट कर रहा हूँ तो बहुत ही कम हो रहा है। जैसे ही मैंने प्रेशर बढ़ा दिया थिक हो गए हैं, तो थिन टू थिक हो रहे हैं। तो ये होता है पेन प्रेशर का काम। अगर आपने पेन टैब यूज़ करना है तो आप इसको इनेबल कर दो, एंड देन इनेबल करके आप कैलीग्राफी स्टाइल में बना सकते हो। तो ये काम करता है आपके पेन प्रेशर के ऊपर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन कि जब भी आपको अगर बनाने हैं, जब भी आपको ब्रश बनाने हैं कैलीग्राफी में, तो आप इस तरह से कैलीग्राफी वाले ब्रशेस बना सकते हो। अभी मैं आता हूँ सेकेंड नंबर, स्कैटर ब्रश। स्कैटर ब्रश क्या होता है, जैसे कि मान लो मैं अभी के लिए इसको कंट्रोल A करके डिलीट कर देता हूँ। अब स्कैटर ब्रश क्या करता है, सिंपल किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्कैटर में कन्वर्ट कर देता है। अब फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना मैं एक शेप बना देता हूँ। यहाँ पे कुछ शिफ्ट प्रेस करके ऐसा मैंने ले लिया, रोटेट कर देता हूँ कम्प्लीटली, लाइक ऐसे आपको लेने हैं। एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल R, रूलर ले लो आप और यहाँ पे रख दो, एक यहाँ पे रख दो। ओके, और मैं क्या करता हूँ,
सिंपल से फिर से मैं जाता हूँ यहाँ पे कर्वेचर टूल, यहाँ पे क्लिक करके आप ड्रैग करो कुछ इस तरह से, एंड देन इस तरफ भी आप कर सकते हो ऐसे। एक हार्ट शेप जैसा मुझे बनाना है, कुछ इस तरह से बना लो। अभी के लिए फॉर द टाइमिंग आपको हार्ट बनाना नहीं बता रहा हूँ, बट हाँ आप कुछ हार्ट शेप जैसा बना सकते हो यहाँ पे। तो मैंने कुछ इस तरह की शेप बना लिए हार्ट वाले, एंड देन कलर फिल कर दिया मैंने यहाँ पे ऐसा। तो मैं थोड़ा सा साइज़ छोटा कर देता हूँ हार्ट की, तो सिलेक्ट करो एंड देन स्मॉल साइज़ कर दो इतना, एंड देन इसे डिलीट कर देता हूँ। तो मेरा हार्ट शेप बन गया। अब मैं क्या करूँगा, इस हार्ट शेप को ना सिलेक्ट कर लो एंड देन क्लिक करके आप यहाँ पे स्कैटर ब्रश में जा सकते हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस हार्ट शेप को मैं स्कैटर ब्रश में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। अब जैसे ही आप स्कैटर को क्लिक करोगे ना, सेम प्रॉपर्टी जैसे मैंने अभी दिखाया था कैलीग्राफी में, सेम प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट यहाँ पे भी आते हैं कि आप साइज़ कैसा लेना चाहते हो। 100% जो है जैसा साइज़ है फर्स्ट वैसा ही रहेगा, या फिर इसको भी आप डिक्रीज़ करना चाहते हो। अगेन अगर आपने पेन टैब यूज़ करना है, या आपने यूज़ किया हुआ है, या फिर आपने प्लग करके रखा है, तो यहाँ से यहाँ ये हाईलाइट हो जाएंगे प्रेशर वगैरह सारा। तो आप अगर चाहो तो प्रेशर भी ले सकते हो, पेन प्रेशर को यूज़ करके छोटा बड़ा कर सकते हो मीन साइज़ में। दूसरा स्पेसिंग भी है, स्पेसिंग को भी मैं रैंडम ले लेता हूँ। ओके, आप चाहो तो पेन प्रेशर के थ्रू भी ले सकते हो। ओके, तो मैं पेन प्रेशर को यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। ये स्कैटर को भी मैं पेन प्रेशर के ऊपर ही वर्क कर रहा हूँ, माउस के ऊपर भी आप कर सकते हो। अगर माउस पे करना है तो ये सभी हाईलाइट नहीं होंगे, अदरवाइज़ आप रैंडम भी ले सकते हो। मैं दिखा देता हूँ। एंड देन रोटेशन में भी आपको क्या करना है, आप मान लो रैंडम ले लो। ओके, तो इस तरफ से आप कर सकते हो, एंड देन यहाँ पे आप रैंडम का ले सकते हो कि आपको कितना आपको रैंडमली चाहिए। ये साइज़ का हो गया हमारा, ये स्पेसिंग का हो गया। मैं थोड़ी देर में दिखाता हूँ कि कैसे होगा। तो ये हो गया। यहाँ पे कलराइज मैथड है। कलराइज मैथड का मतलब हो जाता है कि जैसे अगर आपने रेड कलर लिया है, मैंने रेड लिया है, तो टिंट लोगे। टिंट में होता है क्या, रेड जो फेड होगा वो वाइट की तरफ फेड होता है। ओके, तो अगर आपने टिंट लिया है तो प्रेशर में क्या होगा, वो डार्क टू लाइट की तरफ जाएगा। तो टिंट होता है, टिंट हमेशा डार्क टू लाइट की तरफ जाता है। उसी तरह से अगर मैं टिंट एंड शेड यूज़ करता हूँ, मीन्स ये डार्क की तरफ जाता है। शेड में हमेशा डार्क साइड की तरफ मूव करता है या डार्क साइड की तरफ जाता है। ओके, तो यहाँ से ह्यू कलर में आप कलर रैंडमली आपका पिक होएगा। जो भी कलर आपको पिक करना है आप कलर पिक करके चेंज कर सकते हो, ये भी है। एंड देन मैं ओके को क्लिक करता हूँ। तो देखो अभी मैंने बना लिया यहाँ पे मैंने हार्ट शेप। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो हार्ट शेप आ गए मेरे। अब मैं जब भी बनाऊँगा ना तो हार्ट शेप कुछ इस तरह से आ रहे हैं, ये देखो। फाइन। तो जैसे जैसे आपको हार्ट शेप बनाने हैं वैसे वैसे आप हार्ट शेप यहाँ पे बना सकते हो कुछ इस तरह से। एंड देन डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करके भी हार्ट शेप को आप जा सकते हो, या फिर क्लिक करके डबल क्लिक करो तो यहाँ पे प्रीव्यू आ जाएंगे। मीन्स आपने जो बनाया है उसका प्रीव्यू आएगा। अब जैसे कि मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पे हार्ट शेप को मैं ले लेता हूँ किसी पाथ के ऊपर। ओके, पाथ इन द सेंस मैं क्या किया, यहाँ पे मैं गया तो यहाँ से मैंने ले लिया एलिप्टिकल शेप। यहाँ पे मैंने क्लिक किया शिफ्ट ऑल्ट एंड देन इलेक्ट्रिकल शेप मैंने ले लिया। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही मैंने क्लिक किया ना वैसे इसके ऊपर जो है वो हार्ट शेप वहाँ पे अप्लाई हो गए हैं। जब आप इसको सिलेक्ट करोगे एंड देन डबल क्लिक कर देना हार्ट शेप के ऊपर, तो जैसे ही करोगे वैसे ही ये हमारी पूरे के पूरे प्रॉपर्टीज़ आ जाते हैं। मीन्स यहाँ से भी आप हैंडल कर सकते हो। ओके, लाइक अभी जैसे मैं पेन प्रेशर के ऊपर किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिंपल सा आप पेन प्रेशर के थ्रू भी आप वर्क कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आप नहीं भी लोगे तो फिक्स साइज़ में आपका कुछ ऐसा आएगा, और अगर आपने पेन प्रेशर लिया है मीन्स आपका प्रेशर के ऊपर वर्क करेगा जो आपने पेन टैप के थ्रू आपको करना है। अदरवाइज़ रैंडम है। रैंडम साइज़ में आपको देखो अनइवन साइज़ मिलते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई छोटा एंड बड़ा। स्टाइलिश व्हील के अकॉर्डिंग काम करेगा ये। अगर आपने किया है ये टिंट के अकॉर्डिंग काम करेगा। अभी कोई टिंट कलर है नहीं तो इसके लिए तो मैं अभी फिक्स साइज़ करता हूँ, तो फिक्स साइज़ में आपको एक ही जैसे साइज़ मिलेंगे। रैंडम में करोगे तो छोटे बड़े साइज़ मिलेंगे। एंड देन ये रैंडम का साइज़ है, आपको कितना बढ़ाना है कितना कम रखना है। तो बहुत टाइम ऐसा नहीं होता कि बड़ा ही हम लोग रखते हैं, तो रैंडम में आप मिनिमम रखो कुछ इस तरह से। एंड देन यहाँ पे आप रैंडम का देखो बिगर साइज़, ये स्मॉलर के ऊपर काम करता है, ये बिगर वाले पे ज़्यादा वर्क करता है, कुछ ऐसा। ओके, तो रैंडम का ही है साइज़, आप यहाँ पे देख सकते हो। स्पेसिंग है ये, आप देख सकते हो कि उसके जो स्पेसिंग है, जो गैप है वो उसके ऊपर वर्क कर रहा है यहाँ पे। एंड देन स्कैटर, आपको कितना स्कैटर करना है स्कैटर कर सकते हो। तो इस तरह से आप स्कैटर करके हार्ट शेप को लेके जा सकते हो। अगेन यहाँ से भी थोड़ा सा आप ले सकते हो। एंड देन रोटेशन प्रेशर के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, या रैंडमली यहाँ से भी आप ले सकते हो। तो ये हो गया, देखो आप रोटेशन मीन्स हार्ट शेप आपका रोटेट भी कर रहा है। तो कुछ इस तरह से आप फाइन। तो ये हो गया ह्यू। अगर मैं वही नन में करोगे तो नन, टिंट के अकॉर्डिंग करोगे तो टिंट कलर पे ये वर्क करेगा। सी
तो जैसे ही जैसे मैं कर रहा हूँ साइज़ वैसे वैसे टिंट कलर के ऊपर वर्क कर रहा है। मैंने पहले ही बोला था टिंट मीन्स लाइट की तरफ जाता है। अगर मैं टिंट शेड करता हूँ तो ये डार्क की तरफ जाएगा। इस तरफ जब साइज़ आप डिक्रीज़ कर रहे हो तो डार्क होगा, और इस तरफ करोगे तो ये हमारा डार्क में काम करता है। टिंट में हमेशा डार्क पे काम करता है। एंड देन ह्यू शिफ्ट में काम करोगे तो कलर कुछ इस तरह से आएंगे। ओके, रैंडम साइज़ जो हमारा कलर है वैसे ही काम करता है ह्यू में, अदरवाइज़ ऐसा है। ओके, एंड देन आप पाथ के अकॉर्डिंग भी अलाइन कर सकते हो। जो मैंने पाथ लिए हुए हैं वो लेना है या आप डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग लेना है। तो ये हमारा पेज के अकॉर्डिंग हो रहा है और ये मेरा पाथ के अकॉर्डिंग हो रहा है, देखो। ओके, तो पाथ के अकॉर्डिंग भी आप वर्क कर सकते हो यहाँ पे। तो बेटर है कि आपने अगर पाथ लिया है तो आप पाथ के ऊपर काम करो, एंड देन स्पेसिंग से आप डेंसिटी बढ़ा सकते हो उसके। तो ये हो गया मेरा ब्रश स्कैटर, एंड देन हिट ऑन ओके बटन। तो कुछ इस तरह से अप्लाई टू स्ट्रोक, तो आप स्ट्रोक के ऊपर अप्लाई करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। तो मैंने लीव कर दिया, आप स्ट्रोक के ऊपर भी अप्लाई कर सकते थे, कुछ ऐसा। तो मैंने यहाँ पे स्कैटर ब्रश के थ्रू आप कुछ इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे बना दिए हैं। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा स्कैटर ब्रश। नाउ मैं अभी आता हूँ आर्ट ब्रश। अब आर्ट ब्रश में आप क्या बना सकते हो, देखो आर्ट ब्रश में बहुत अच्छी चीज़ें आप बना सकते हो। फॉर एग्जांपल पहले आप इसको डिलीट कर दो, मुझे नहीं चाहिए। एंड देन मैं आता हूँ आर्ट ब्रश में सबसे फर्स्ट, मैं पहले तो आप क्या करो, एक लीफ बनाता हूँ मैं आर्ट ब्रश में। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, कुछ ऐसा। एंड देन मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ, कुछ ऐसा लीफ बना देता हूँ मैं, जैसा मुझे चाहिए लीफ। मैं लीफ के जैसा शेप बना देता हूँ, कुछ ऐसे। ओके, एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आप चाहो तो एक और ड्रॉ कर लो यहाँ पे, या फिर मैं पेन टूल से ही ऐड कर लेता हूँ फर्स्ट एंड देन सेकेंड। जस्ट लाइन के ऊपर क्लिक करो आप, कुछ ऐसा डायरेक्ट सिलेक्शन में जाओ, एंड देन इस वाले को मैं यहाँ पे लेके चला जाता हूँ। एंड देन थोड़ा अगर आपको यहाँ पे कर्व करने हैं तो आप कर्व कर दो, या फिर कॉर्नर वाले आप ले लो। तो कुछ इस तरह के मैंने बना दिए। थोड़ा सा मैं कर्व कर देता हूँ अंदर की तरफ, तो कर्वेचर टूल से आप थोड़े कर्व क्रिएट कर सकते हो, कुछ इस तरह से। तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप किस तरह के डिज़ाइन बनाना चाहते हो। यहाँ पे कर्व है तो मैं अगेन यहाँ पे जाता हूँ, एंकर पॉइंट को क्लिक कर देता हूँ कि थोड़ा सा मेरा जो है वो कर्व कुछ ऐसा आ जाए। ओके, तो कुछ ऐसा हमारा शेप मैंने ले लिया लीफ का, एंड देन कलर फिल कर दिया लाइक ग्रीन कलर। फिल कलर में आप ले लो ग्रीन कलर। तो ये हो गया मेरा एक लीफ का शेप। अब मैं क्या करता हूँ, आप चाहो तो ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सेम प्रॉपर्टीज़ आपके आएंगे यहाँ पे आर्ट ब्रश में, या यहाँ पे भी क्लिक करके प्लस वाले में जा सकते हो। तो अब मुझे चूज़ करता हूँ आप मैं आर्ट ब्रश, एंड देन ओके को क्लिक करता हूँ। आर्ट ब्रश में भी क्या है, आपका एक स्केल प्रोपोर्शनली है। मीन्स जब आप क्लिक करोगे ओके एंड देन ओके बटन पे जाओगे ना, तो आपका जब भी आप ब्रश बनाओगे तो आपका प्रोपोर्शनली बन रहा है, ये देखो। लेकिन अब ज़्यादा स्ट्रेच कर दोगे तो कम्प्लीटली स्ट्रेच हो जाते हैं। ओके, क्योंकि साइज़ के अकॉर्डिंग वो प्रोपोर्शन क्रिएट कर रहा है। ओके, तो ये हमारा हो जाता है स्केल प्रोपोर्शनली अगर आप लेते हो तो। देन अगेन मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ आर्ट ब्रश। ओके, अभी ये हो गया स्केल प्रोपोर्शनली। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेच टू फिट स्ट्रोक लेंथ में अगर मैं जाता हूँ और फिर मैं अगर ब्रश को यहाँ पे मैं बनाता हूँ, तो आपको देखो कुछ इस तरह से बन रहे हैं। अगर आप यहाँ पे स्मॉल साइज़ बना रहे हो तो स्क्वाश हो जाता है या फिर स्ट्रेच हो जाएंगे, कुछ इस तरह से आपका बन रहा है ब्रश। फाइन, तो ये आपका ब्रश बन रहा है कुछ ऐसा। ओके, अगेन मैं ब्रश को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, आर्ट में आता हूँ, आर्ट ब्रश में, एंड देन स्ट्रेच बिटवीन गाइड। तो अब स्ट्रेच बिटवीन गाइड में क्या होता है कि आपको गाइड के अंदर वाला ही पार्ट स्ट्रेच होगा, बाहर स्ट्रेच नहीं होता है। अब जैसे मैं इसको दिखाने के लिए सबसे फर्स्ट में आता हूँ, ये रोटेशन एरो मार्क, ये जो आपको एरो मार्क दिख रहा है ना, ये डाउनवर्ड में है। मीन्स आप ब्रश स्ट्रोक जब चलाओगे ना तो ये नीचे की तरफ बनेंगे, टॉप टू बॉटम चिप बनेंगे। जो आपके जो ब्रश है ना उसके डायरेक्शन आपको ऐसे रखने की, आप जब ब्रश चलाओ अपने पेन टैप से या फिर आप माउस से, तो जब बॉटम टू टॉप जाओगे तभी ये बनेंगे। ये देखो, जैसे कि मान लो अभी मैं यहाँ पे ब्रश लिया, जैसे ही मैं ऊपर की तरफ बना रहा हूँ तो ऊपर की तरफ बन रहे हैं, कुछ ऐसा। ओके, तो मैं अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, आर्ट ब्रश में जाता हूँ। तो ऑलवेज मैं जो यूज़ करता हूँ हमेशा वो यूज़ करता हूँ स्केल प्रोपोर्शनली वाले। एंड देन अगेन एरो मार्क डाउन में नहीं अप में लो, बिकॉज ये बॉटम होगा, ये टॉप की तरफ जाएगा मेरा ब्रश। एंड देन हिट ऑन ओके बटन। अब अगर मैं जब बना रहा हूँ ना यहाँ पे, तो ये देखो जब भी बन रहा है ये बॉटम टू टॉप बन रहा है। ओके, तो ये इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखो आप कि किस तरह के डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में आपको बनाने हैं अपने ब्रश को। यहाँ पे रख देता हूँ, ये मेरा मास्टर लीफ है, तो जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करो,
तो 8 ब्रश एंड देन ओके। तो इस तरह से आपको कम्प्लीटली बना लेने हैं, तो स्केल प्रोपोर्शनली ले लेना एंड देन यहाँ पे एरो मार्क के लेफ़्ट टू राइट बनाने हैं, टॉप बॉटम बनाने हैं, जैसा आपको चाहिए आप उस तरह से आप यहाँ पे ब्रशेस बना सकते हो। दूसरा मेथड अगेन मैंने बोला था टिंट लोगे, जैसे मैं टिंट ले लिया ग्रीन के, अब होगा क्या देखो, जैसे ही आप बनाओगे लाइट बनेंगे। ओके, तो टिंट में मैंने पहले ही बोला था जब भी कलर जाता है वो लाइट की तरफ जाता है, तो ये लाइट कलर में बनते हैं। ओके, मैं पहले इन सबको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, एक एक इतना नहीं चाहिए, तो मैंने सभी को मैंने डिलीट कर दिए यहाँ पे। ओके, अगेन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, मैं आर्ट ब्रश में आता हूँ एंड देन अगेन मैं बॉटम टू टॉप मुझे चाहिए तो मैंने ले लिया। स्केल प्रोपोर्शनली ही आपको लेने हैं। तो ये था मेरा टिंट। अब मैं आता हूँ टिंट एंड शेड्स, मीन्स लाइट टू डार्क बनेगा। मीन्स जब भी आप बनाओगे ना ये लाइट डार्क के कॉम्बिनेशन में बनेंगे। ओके, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कलर चेंज कर दिया, अभी मेरा कलर ऐसा था लेकिन मैंने स्ट्रोक में क्या किया ना, मैंने डार्क कलर ले लिया। अब जब आप बनाओगे तो आपको कुछ उसी शेड में बनेंगे, तो जैसा आप लोगे उसी कलर शेड में यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएगा। चलो अभी मैं फिर से क्या करता हूँ, यहाँ पे अगेन आप चाहो तो इसी को एडिट करो, बार बार ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना। तो यहाँ पे आ गया टिंट एंड शेड, मैं चाहता हूँ ह्यूज शिफ्ट में जाऊँ। अब ह्यूज शिफ्ट में क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने सबको मैं डिलीट कर देता हूँ एंड देन मैं ब्रश फिर से यहाँ से चलाता हूँ कुछ इस तरह से। तो ह्यूज शिफ्ट में कैसे होएगा, जैसे ही मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ कलर, ऑटोमेटिकली वहाँ पे भी हमारा चेंजेस होना स्टार्ट हो गया कुछ इस तरह से। ओके, तो ह्यू शिफ्ट करेंगे, लेकिन पेन प्रेशर में बहुत यूज़ होते हैं ये ह्यू शिफ्ट। तो आप ह्यू शिफ्ट के थ्रू भी कलर चेंज कर सकते हो, ये देखो। तो जैसा आपको कलर चाहिए ह्यू शिफ्ट के थ्रू आप कलर चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे ह्यू शिफ्ट बेसिकली जब भी हम लोग वर्क करते हैं ह्यू शिफ्ट के थ्रू ही करते हैं, क्योंकि ह्यू शिफ्ट में आपको बेटर कलर मिलते हैं, यहाँ से जैसा चाहिए वैसा कलर आपको अप्लाई आप कर सकते हो। तो बेसिक सा हमारा कुछ इस तरह का है, आप बना सकते हो। अब मैं आता हूँ कि कुछ बना के दिखाता हूँ। लाइक मैंने क्या किया यहाँ पे मैंने इसको मैं साइड में रख देता हूँ बिकॉज मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। बट मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पहले डॉक्यूमेंट के साइज़ को थोड़ा छोटा कर दिया। मैं जाता हूँ यहाँ पे ब्रश टूल में, आप चाहो तो ब्रश टूल में भी जाकर आप कुछ इस तरह से बना सकते हो। बट जैसे ही आप बनाओगे ये सिलेक्टेड चीज़ बन रहा है, तो आप पहले यहाँ पे चेंज कर लो, आप अपना राउंड शेप एंड देन क्लिक करो एंड देन आप यहाँ से शेप कुछ ऐसा बना दो, तो प्रॉपर राउंड शेप में आपको यहाँ पे मिल जाएगी कुछ इस तरह से। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे स्ट्रोक को मैं थोड़ा इंक्रीज़ करना, बिकॉज यहाँ पे आपको स्ट्रोक इंक्रीज़ नहीं कर सकते हो। तो आप क्या करो, यहाँ पे आ जाओ एंड देन यहाँ पे आके फर्स्ट आप इसको ब्रेक कर दो, रिमूव ब्रश स्ट्रोक। तभी आप जाकर क्या करना है, आपको यहाँ से इंक्रीज़ कर लेना है लाइक 80% कुछ ऐसा, एंड देन सेलेक्ट कर लो आप कुछ नैरो वाले पॉइंटेड कुछ इस तरह से। ओके, तो 80 पॉइंट से कम करके मैं दे देता हूँ 60। आई थिंक 60 इज़ ऑल्सो फाइन। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कि मैंने एक ब्रांच जैसा बना दिया कुछ ऐसा। अगेन ब्रश टूल में चले जाओ, मैं कुछ इस तरह से और भी एक बना देता हूँ, यहाँ पे भी बना देता हूँ एंड देन यहाँ पे भी मैं ऐसा कुछ बना देता हूँ। तो प्रॉपरली आप थोड़ा सा शेप बना लो कुछ ऐसा। अब मैं यहाँ पे अगर मैंने 60 दिया है तो ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे कम करने होंगे, तो यहाँ पे मुझे कम करने होंगे। तो मैं यहाँ पे अगेन क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड देन इस ब्रश स्ट्रोक को पहले मैं ब्रेक कर देता हूँ, एज अ पाथ बना लेता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं जाता हूँ एंड देन मैं ले लेता हूँ, इस बार मैं 40 ले लेता हूँ एंड देन क्लिक करके मैं कुछ इस तरह की शेप ले लेता हूँ। आप 40 को थोड़ा सा और भी कम कर सकते हो, लाइक 20 आई थिंक बहुत है। एंड देन यहाँ पे ले लिया, इसे भी मैंने सेलेक्ट किया और मैं इसी के प्रॉपर्टीज़ आप चाहो तो यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो। तो रिमूव ब्रश स्ट्रोक पे जाओ एंड देन रिमूव ब्रश स्ट्रोक कर दो एंड देन जाकर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो कुछ ऐसा। तो मैंने यहाँ पे भी मैं गया एंड देन कुछ इस तरह से ले लिया। यहाँ पे थोड़ा बड़े हो गए हैं साइज़, तो मैं यहाँ पे 18 की जगह 12 ले लेता हूँ। नाउ दिस इज़ फाइन। अब मैं आता हूँ यहाँ पे ब्रश पे, तो मैंने ब्रश लिया, सेलेक्ट किया ब्रश, यहाँ पे क्लिक किया एंड देन यहाँ पे मैं लीफ बनाना चाहता हूँ। तो सिंपल सा क्या करो आप, कुछ इस तरह से मैं अभी मेरा ये जो ब्रांच है मैं चाहता हूँ इसके कलर पहले चेंज कर दूँ। तो मैं इससे कलर कर देता हूँ लाइक ब्लैक कलर कुछ ऐसा। आप चाहो तो कुछ ब्राउन कलर भी ले सकते हो, ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा कलर आप सेलेक्ट कर रहे हो। उसके बाद मैं आता हूँ ब्रश पे, यहाँ से आप ब्रश चूज़ कर लो जो आपने बनाया था एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जस्ट क्लिक और यहाँ पे जाकर मैं पहले ग्रीन कलर ले लेता हूँ। तो पहला डार्क ग्रीन लेता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं बनाना स्टार्ट कर देता हूँ मेरे लिप्स को। जैसा आपको लिप्स चाहिए होगा आप लिप्स बना लो एंड देन अगेन मैं थोड़ा लाइट टिप में, हमेशा लाइट कलर के लिप्स होते हैं, अच्छे से थोड़ा सा आप बना लेना लिप्स वगैरह कुछ ऐसा। पुराने पत्ते होते हैं लिप्स होते हैं, तो वो भी हमारा
थोड़ा सा ग्रीनिश कलर होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जो पुराने पत्ते बनाने हैं तो यहाँ पे डबल क्लिक कर दो एंड देन यहाँ पे कलर थोड़ा सा ऑरेंज वाले कलर ले लिया मैंने एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ब्रश से थोड़ा सा ओके तो पुराने लिप्स बना दिए कुछ ऐसे। तो आप इस तरह से लिप्स वगैरह बना सकते हो कुछ इस तरह से। तो मैंने इस तरह से लिप्स वगैरह बना दिए। सेम इसी तरह से पैटर्न मैं यहाँ पे भी यूज़ करता हूँ। लाइक मैं पहले थोड़ा ऑरेंज वाले कलर को बना देता हूँ यहाँ से ओके एंड देन मैं जाता हूँ, यहाँ ऑरेंज कलर हो गए हैं, अगेन मैं कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा डार्क कलर मैंने लिया एंड देन अगेन ब्रश में जाकर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ब्रशेस बना लेता हूँ कुछ ऐसा एंड देन टिप का कलर जो मैं रखूँगा वो लाइट ग्रीन ही रखूँगा कुछ इस तरह से। तो ऐसा कुछ आप बना सकते हो। यहाँ पे भी सेम थिंग, पहले आप टिप का कलर मैं बना देता हूँ इस तरह से एंड देन मैं थोड़ा डार्क कलर में जाता हूँ, डार्क कलर पिक कर लिया, सॉरी ठीक है। तो मैंने डार्क कलर पिक कर लिया एंड देन यहाँ से डार्क कलर का मैं लिप्स बना लेता हूँ कुछ इस तरह से एंड देन ऑरेंज कलर आप ले सकते हो, यहाँ पे जाओ डबल क्लिक एंड देन आप ऑरेंज कलर यहाँ से पिक कर सकते हो कुछ इस तरह से, थोड़ा रेडिश कलर वाले ऑरेंज एंड देन आप यहाँ से बना लो। बहुत अच्छी टाइप की आप ब्रशेस बनाकर आप कुछ इस तरह से यूज़ कर सकते हो अपने ब्रश को। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा आर्ट ब्रश। तो मैंने जैसे क्लिक किया यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आर्ट ब्रश मैंने बना दिया। अच्छा, इसमें एक बहुत मेरा फेवरेट है जो मैं बना के दिखाता हूँ। तो फर्स्ट आप क्या करो, यहाँ पे जाओ, आप इस तरह से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो, जो रिंकल टूल है उसे सिलेक्ट कर लेना है। तो आपको क्या करना है, अगेन जस्ट डबल क्लिक कर दो, 0.3 को मैं कर देता हूँ 0.6 एंड देन यहाँ पे ले लेता हूँ 0.6। ब्रश के साइज थोड़े बड़े हो गए। अब वन साइड आप क्या करो, थोड़ा सा रफ क्रिएट कर दो ऐसा कुछ। अब मैं क्या करता हूँ, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे एंड देन मैंने इसको क्या किया, अगेन मैं आर्ट ब्रश में बना लेता हूँ। तो इस डायरेक्शन में मुझे आर्ट ब्रश चाहिए, वो भी स्केल प्रोपोर्शनली। और कलर आप चाहो तो चेंज करने के लिए ह्यू शिफ्ट मीन्स कभी भी आप इसके ब्रश के कलर को आप चेंज कर सकते हो। तो ये मैंने फर्स्ट बना लिया उसके ब्रांच को। नेक्स्ट मैं आता हूँ यहाँ पे लीफ बनाता हूँ। तो लीफ बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक्चुअली मैं कोकोनट की ट्री बना रहा हूँ तो उसके लिए मुझे लीफ भी चाहिए। तो लीफ बनाने के लिए मैंने ऐसा कुछ ले लिया और इस पर मैंने ग्रीन कलर डाल दिया फिल कलर में ओके एंड देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, Ctrl+, यहाँ पे जाओ एंड देन यहाँ पे मैं ऐड एंकर पॉइंट को यहाँ पे सेंटर में क्लिक किया, यहाँ पे सेंटर पे क्लिक किया ओके। वन साइड मैंने क्या किया, आपको वन साइड क्या करना है, थोड़ा सा लंबा आपको इस तरह से लेके चले जाना है। वन साइड आपको थोड़ा स्ट्रेच कर देने हैं एंड देन दिस साइड आपको थोड़ा इस तरफ ले लेने हैं। कुछ इस तरह के शेप आपको लेने हैं अगर आप कोकोनट के का लीफ बनाना चाहते हो। तो मैंने कुछ इस तरह का शेप बना दिया एंड देन अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप आर्ट ब्रश ओके एंड देन स्केल प्रोपोर्शनली। और ये डायरेक्शन गलत है बिकॉज ये रूट होगा, ये टिप होगा। तो मैं इसको रिवर्स वे में जाकर ओके कर देता हूँ, बट मेक श्योर कि ह्यू शिफ्ट होने चाहिए। तो ये मेरा बन गया, यहाँ पे दोनों आ गए मेरे। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिफ्ट के लिए मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, टॉप टू बॉटम ही कर देता हूँ। तो कुछ ऐसा मैंने ले लिया एंड देन इस पर भी मैंने कलर फिल कर दिया कुछ डार्क ग्रीन कलर एंड देन स्ट्रोक थोड़ा सा मैंने 5 तक ले लिया ऐसा एंड देन इसे सिलेक्ट करके मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बना ले रहा हूँ अपने ब्रश को मीन्स कुछ इस तरह से। तो मैं थोड़ा लाइट कलर पे जाता हूँ, इतना डार्क कलर मुझे नहीं चाहिए, ब्रांच का भी है वैसा है ओके। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जा रहा हूँ कुछ इस तरह से। अब आप जब भी इस तरह से बना रहे हो तो एक आपका चला जा रहा है, दूसरा आ रहा है ओके। तो इसके लिए आप क्या करो, ब्रश में जब भी जा रहे हो ना तो कीप सिलेक्टेड को ऑफ कर दो आप एंड देन इसे भी आप कम कर दो बिकॉज ये क्या कर रहा है, 9-10 पिक्सल अगर पास में आप कर रहे हो तो दूसरे को रिमूव कर दे रहा है ओके। तो अब बहुत केयरफुली आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्रशेस आपको कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है ओके। तो मैंने क्या किया, सिंपली मैं कुछ इस तरह का मैं शेप क्रिएट कर दे रहा हूँ मीन्स मैं लीफ बना रहा हूँ कोकोनट के। तो मैंने ऐसे बहुत सारे लीफ बना दिए हैं रैंडमली, जैसा आपको चाहिए आप थोड़ा सा ऐसा देख लेना, थोड़ा केयरफुली आपको भी बनाने हैं। तो मैंने एक्चुअली बना लिए ऐसे लीव्स ओके। अब मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ और यहाँ पे आर्ट ब्रश ओके। ये डायरेक्शन ठीक है ओके कि मुझे इस तरफ भी बनाने हैं, ये मेरा रूट रहेगा, ये टिप रहेगा, स्केल प्रोपोर्शनली रहेगा एंड देन यहाँ पे रहेगा ह्यू शिफ्ट, दैट्स इट ओके। अब मैं बना के दिखाता हूँ कि कोकोनट आप बनाओगे कैसे। सबको डिलीट कर दिया मैंने, मेरा ब्रशेस यहाँ पे आ गए हैं। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं ब्रश में जाऊँगा एंड देन एक ब्रांच ऐसे
ड्रॉ कर दूंगा कुछ ऐसा। तो बट जैसे ही आप ब्रश यहाँ पे पहले आप सेलेक्ट कर लो, जो ब्रांच आपने बना रखे हैं, ट्रंक आपने बना रखे हैं ट्री के लिए कोकोनट का, वो सिलेक्ट कर लो एंड देन आप यहाँ से कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लो। आपका कलर वही आएगा जो ह्यू में आपने लिया था, मीन्स आप यहाँ पे जाओ एंड देन थोड़ा सा ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर मैंने ले लिया है। ऐसे सेलेक्ट करो, डबल क्लिक एंड देन आप जाकर यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हो कुछ ऐसा। लेकिन मेरा ट्री ऐसा होता नहीं है, ऊपर में जाके पॉइंटेड हो जाते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा एंड देन अगेन क्लिक कर दूँगा, तो ऑटोमेटिकली ये थोड़ा सा टिप हमारा शार्प है, पॉइंटेड है। ओके, अगेन ब्रश में आ जाओ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये वाले ले लेता हूँ जो मैंने बनाए हुए थे। ओके, तो कुछ इस तरह से आप डिज़ाइन बना सकते हो। तो जो ड्राई लिप्स होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं, और अगर आपको थोड़ा सा ब्राइट कलर चाहिए, मीन्स न्यू लिप्स चाहिए, तो मैं थोड़ा सा डार्क ले लेता हूँ, कुछ ग्रीन इस तरह से। एंड देन अगेन कोकोनट के मैं लिप्स को कुछ इस तरह से बना देता हूँ। एंड देन न्यू लिप्स चाहिए, एकदम न्यू लिप्स जो होते हैं वो लाइट कलर के होते हैं, तो आप कुछ इस तरह से बना सकते हो। तो सिंपली आप कोकोनट का यहाँ पे जैसे ट्री जैसा मैंने बना दिया है। ओके, आप चाहो तो कोकोनट के फ्रूट्स भी बना सकते हो। तो जैसे कि मान लो ये तो मेरा बन गया कोकोनट के ट्री। अगर आपको बनाने हैं, अगेन मैं दिखा देता हूँ, क्लिक करो, छोटा सा मैंने बना दिया यहाँ पे एंड देन अगेन सेलेक्ट कर लो, कलर आप डार्क कलर कर लो ब्राउन में। तो ब्राउन कलर का मैं थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, अगेन सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे जाकर आपको पॉइंटेड वाले ले लेने हैं और फिर यहाँ पे ब्रश आपको चूज़ करने हैं लीफ वाले। ब्रश पे जाओ, डार्क पहले आप डार्क वाले ले लो कुछ ऐसा एंड देन अगेन कलर चेंज करके आप ले लो इस बार ग्रीन कलर एंड देन आप यहाँ से ग्रीन वाले लिप्स बना सकते हो। तो सिंपल आप कोकोनट के ट्री आपको बनाने हैं तो आप इस तरह से कोकोनट के ट्रीज़ बना सकते हो। इवन दो फ्रूट्स बनाने हैं तो सिंपल वे में मैं दिखा देता हूँ। एलिप्टिकल शेप में जाओ, ऐसा एलिप्टिकल शेप बना लो, थोड़े छोटे ही बना लेने हैं। ओके, इतना मैंने ले लिया, कंट्रोल प्लस एंड देन ग्रीन कलर के होते हैं तो ग्रीन आप फिल कलर कर दो यहाँ पे, ऐसा सिंपल सा। आप चाहो तो इसमें आप दो कॉपी कर लो ऐसे एंड देन विंडो में जाओ, या फिर आप क्या करो, यहाँ पे जाओ, शेप बिल्डर आपका आता है, शेप बिल्डर से आप इस चीज़ को आप इस तरह से डिलीट कर दो। ये भी शेप आप डिलीट कर सकते हो, सिंपल सा कंट्रोल प्रेस करके आप डिलीट कर दो। मीन्स ये वाला हमारा कलर यहाँ पे लाइट कलर आप ले सकते हो एंड देन आप यहाँ पे अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट कर दो, सॉरी केयरफुली यहाँ पे आप ले सकते हो कुछ ऐसा। ओके, एंड देन कंट्रोल जी भी कर दो या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो आप इसके अंदर में, आर्ट ब्रश बना लो। ओके, तो ये हमारा आर्ट ब्रश के थ्रू स्केल कर दो यहाँ पे एंड देन अगेन ये भी ठीक है, यहाँ पे आपको ह्यू ले लेना है। ओके कर दो। नाउ आप यहाँ पे कोकोनट बना सकते हो, तो सिंपली ब्रश में जाओ एंड देन आपको कोकोनट बनाने हैं तो ह्यू है, मीन्स डबल क्लिक, डार्क कलर करोगे तो डार्क कोकोनट आपको कुछ इस तरह से बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कोकोनट इतने बड़े नहीं होते तरबूज जैसे, मीन्स आपको वाटरमेलन नहीं बनाने हैं, तो आप कुछ इस तरह से कोकोनट भी बनाया जा सकता है या आप कोकोनट बना सकते हो। ओके, तो ये हो गया हमारा सिंपल सा कोकोनट का ट्री। कोकोनट के ट्री बना सकते हो सिंपली आप ब्रश टूल से भी। सिंपल सा मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ एक शेप मैंने बना दिया यहाँ पे ऐसे। ओके, एंड देन फिल कलर कर दिया मैंने यहाँ पे, ऐसा मैंने फिल कलर कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड देन इससे ब्रिशल्स ब्रेक वगैरह में कन्वर्ट करता हूँ। मीन्स ब्रश के जो ब्रिशल्स होते हैं उसमें मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। ब्रिशल्स में होता है क्या ना, थोड़ा सा आपका सॉफ्ट आता है, सॉफ्ट एजेस आते हैं। जब भी आप कुछ शेप बनाते हो बहुत सॉफ्ट आते हैं। ओके, बहुत हार्ड एजेस नहीं आ रहा था अभी तक। जो मैंने ब्रश यूज़ किया उसमें बहुत हार्ड सरफेस क्रिएट हो रहा था या फिर बहुत हार्ड लाइन आ रहे थे। जैसे ही आप ब्रिशल्स में आप कन्वर्ट करोगे ब्रश को तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे। मीन्स मल्टी लेयर, आपको ऐसा लगेगा कि मल्टी लेयर लाइन्स आ रहे हैं। ब्रश के साइज़ को भी आप इंक्रीज़ कर सकते हो, लेंथ इंक्रीज़ कर सकते हो, कैलीग्राफी स्टाइल में ले सकते हो, मतलब बहुत सारे यहाँ पे हैं। डेंसिटी भी बढ़ा सकते हो, आप चाहो तो कम कर दो डेंसिटी। तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हैं ब्रशेस के, तो कुछ इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। एंड देन ओके, अब जब मैं ब्रश यूज़ करूँगा ना, आप देखो यहाँ पे कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप के ब्रश आ रहे हैं। जब आप ऑयल पेंट करते हो तो कुछ इस तरह से ही स्ट्रोक्स आपका क्रिएट होता है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा मैंने यहाँ पे एलिप्टिकल शेप लिया, कुछ इनोवेटिव वाले मैं बनाना चाहता हूँ। सो जस्ट क्लिक कर दो, इधर देखो कुछ ऐसा सर्कल बन गया। अगेन मैं एक और कॉपी ले लूँगा, थोड़ा सा रिड्यूस कर देता हूँ साइज़। अगेन यहाँ पे मैंने रख दिया कुछ ऐसा
एंड देन अगेन मैंने थोड़ा डिफरेंट कलर फिल कर दिया। अगेन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, फिर से मैंने थोड़ा कम कर दिया यहाँ पे कुछ ऐसा, एंड देन अगेन मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर ले लेता हूँ। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, नए नए लोगोस जैसा कुछ बना सकते हो या फिर कुछ डिफरेंट कर सकते हो यहाँ पे। ओके, तो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा मैंने ले लिया, अगेन ऑल्ट थोड़ा सा और छोटा कर दिया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ कि आप इस तरह से बहुत सारे चीज़ें बना सकते हो यहाँ पे ब्रशल्स के थ्रू। जो भी आपको डिज़ाइंस चाहिए आप वो डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे ब्रशल्स के थ्रू आप क्रिएट कर सकते हो। पैटर्न बनाने हैं तो आप पैटर्न भी क्रिएट कर सकते हो। अब जैसे मान लो मैं पैटर्न एक क्रिएट करता हूँ ऐसा कुछ फिल कलर में, लाइक मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा शेप ले लिया, अगेन यहाँ पे ले लिया थोड़ा सा स्मॉल साइज़ ले लिया यहाँ पे लाइन की, एंड देन कलर चेंज कर दिया यहाँ पे। अगेन ब्रश जब भी आप ले रहे हो फिल कलर को ही चेंज करो। फिर से मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, थोड़ा सा और लंबा डैश वाले स्टाइल में ले लिए, एंड देन मैं थोड़ा सा ब्लू कलर ले लेता हूँ। अगेन मैंने एक कॉपी किया यहाँ पे, एंड देन अगेन मैंने एक लाइन ले लिया या डैश जैसा मैंने ले लिया। तो इस तरह से मैंने क्या किया, सिंपल सा बहुत सारे मैंने क्रिएट कर दिए यहाँ पे डिज़ाइन ऐसे। ओके, आप चाहो तो इसके इन बिटवीन आप सर्कल्स वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आप बना सकते हो यहाँ पे कुछ ऐसा। एंड देन फिल कर दिया मैंने अगेन कुछ डिफरेंट कलर लाइक येलो कलर। अब मैं क्या करता हूँ, मान लो ये मैंने बनाया ना, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और मैं बोलता हूँ पैटर्न बना दो। तो अभी ये पैटर्न के लिए आ गए, मीन्स आप जब भी बनाओगे तो एक पैटर्न क्रिएट होगा, या फिर आप बोल सकते हो एक बॉर्डर जैसा क्रिएट होता है या एक फ्रेम क्रिएट कर देता है। सी, अगर मैं यहाँ पे मैं जाऊँ और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लाइक रेक्टेंगल को, ऐसा मैंने रेक्टेंगल ले लिया एज ए स्ट्रोक, एंड देन क्लिक कर दो, तो देखो आपने जो बनाया हुआ था ना वो कम्प्लीटली इसके ऊपर अलाइन हो रहा है। बट ऐसा है कि प्रॉपरली अलाइन नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज जो मैंने बनाए थे आप देखो ओवरलैप हो रहा है, जहाँ पे भी आपका जा रहा है वहाँ ओवरलैप हो रहे हैं। तो आप क्या करो, यहाँ पे ओवरलैप हो रहे हैं तो आप इसका स्केलिंग पे थोड़ा सा देख सकते हो, जो सिलेक्टेड है पहले आप सिलेक्ट कर लो इसे, एंड देन डबल क्लिक करके आप जा सकते हो यहाँ पे, ये देखो, एंड देन प्रीव्यू ऑन कर दो। तो आप यहाँ से देख सकते हो फर्स्ट स्केल है, तो आप जैसे स्केल डाउन कर रहे हो ऑटोमेटिकली इसमें फिट हो जा रहे हैं, मींस जैसे मैंने डिज़ाइन बनाए थे वो इसके ऊपर फिट हो रहा है यहाँ पे। तो स्केल करने के लिए आप स्ट्रेच कर सकते हो, फ्लिप अलॉन्ग कर सकते हो, फ्लिप कर सकते हो, इवन दो आप चाहो तो आप अपना पैटर्न चेंज कर सकते हो यहाँ पे कि कौन सा पैटर्न इसके बीच में आएगा। तो इस तरह से आप अपने पैटर्न को, जो हमारा पैटर्न है उसको आप इस तरह से बना सकते हो। कहीं पे भी पैटर्न के बीच में आप कुछ ऐड भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है वो डिज़ाइन आप इसके बीच में ऐड कर सकते हो यहाँ से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ और भी ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे डिज़ाइन में, जैसे कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं एलिप्टिकल शेप ऐड करूँ इसके एंड पे या मिडिल में या कहीं पे भी। तो मैं डबल क्लिक करता हूँ एंड देन ग्रीन कलर को ही मैं पिक कर लेता हूँ अभी, एंड देन ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो आप स्वॉचेस पे। आप क्या कर सकते हो, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो आप इसके अंदर में कुछ इस तरह से। तो स्वॉचेस के अंदर आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे तो आपका यहाँ पे बन के आ जाएगा। और जब मैं जाऊँगा यहाँ पे, आप सिलेक्ट कर लो पहले अपने डिज़ाइन को, डबल क्लिक करो पैटर्न में, एंड देन यहाँ पे मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ साइज़। आप कहाँ पे ऐड करना चाहते हो, आप कॉर्नर पे करना चाहते हो, मिडिल में करना चाहते हो, तो जहाँ पे भी आप करना चाहते हो ऐड, वहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। लाइक मैं ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे इसके बीच में, स्टार्टिंग में या फिर कहीं पे भी, तो आप क्लिक करके आप जाकर उस चीज़ को ऐड कर सकते हो। ओके, तो आप देख सकते हो कि जब आपने किया तो आपको यहाँ पे मिल रहा है। ओके, आपको यहाँ पे मिल रहा है वो सर्कल, आप थोड़ा सा छोटा कर दो तो शायद आपको दिखाई दे वो ग्रीन कलर के सर्कल। ओके, तो मीन्स सर्कल आप, अच्छा ये ओपन पाथ में आपका काम करेगा। जैसे कि मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ब्रश ऐसे कुछ बना दिए, जब भी आप चाहो तो आप बनाकर इस तरह से आप ले सकते हो। जो जब भी आप बनाओगे तो आपको एंड में आपको क्या मिलेगा, कुछ इस तरह का आप सर्कल को आप ले सकते हो अपने पैटर्न पे। तो यहाँ से आप ऐड करो एंड देन डबल क्लिक करके आप यहाँ जिस जगह पे आपको चाहिए उसके ऊपर क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो कि कौन सा चीज़ आप ऐड कर रहे हो और कहाँ पे आप ऐड कर रहे हो। तो इस तरह से भी लेकर बना सकते हो। तो ये था आज का हमारा क्लास कम्प्लीटली ब्रश टूल के ऊपर। तो आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा इस ब्रश टूल से। तो ये था आज का हमारा टॉपिक ब्रश से रिलेटेड। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी ये भी टॉपिक, और उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ नया सीखा होगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड देन बने रहिए इस चैनल पे। बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने मिलेगी आपको, तो बने रहिए इस चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।